प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रेड के दौरान जय श्री गायत्री फूड्स के डायरेक्टर ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के बहनोई द्वारा मुझे मारने की धमकियां दी जा रही थी और पायल का, उनकी पत्नी जो कि पायल है, उसका पीछा किया जा रहा था, इसलिए उसने डरकर जान देने की भी कोशिश की। कुल मिलाकर ये कोशिश करने वाली गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर किशन मोदी की पत्नी पायल मोदी को होश आ गया है। डॉक्टरों की सलाह के बाद पुलिस चूना भट्टी उनके बयान रिकॉर्ड करेगी। इस बीच किशन मोदी ने भी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किशन का कहना है कि पुलिस, ईओडब्ल्यू और अब ईडी ने मंत्री के इशारे पर ही हम पर कार्रवाई की है। पूरी तरह से डर चुकी पायल ने बेहद मजबूर होकर ये कदम उठाया है। भगवान सिंह राजपूत उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था और वेद प्रकाश पांडे मुझे मारने की धमकियां दे रहा था। कहता था मेरा आदमी तुम लोगों के पीछे साए की तरह घूम रहा है। मेरी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके चंद्र प्रकाश पांडे के भाई वेद प्रकाश और भगवान सिंह के लगातार डराने के कारण ही पायल की यह हालत हुई है। जल्द ही पायल के बयान होंगे। मैं भी पुलिस को एक आवेदन दूंगा। डॉक्टरों ने फिलहाल मुझे पायल से मिलने नहीं दिया है। कुल मिलाकर उसका आरोप है किशन मोदी का कि हमारी कंपनी का जो टर्नओवर 600 करोड़ था वो घटकर अब 150 करोड़ पर आ गया है। हमारी कंपनी को खत्म करने के लिए बिना किसी ठोस सबूत के ईओडब्ल्यू द्वारा रेड की गई। बगैर शोकाज नोटिस दिए एफएसएसएआई का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। मैंने कलेक्टर के हाथ पैर जोड़े, फिर भी कंपनी की लाइट काट दी गई। मुझे जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं दी गई। करोड़ों का माल खराब हो गया। ये सब हमें बर्बाद करने के लिए केंद्रीय मंत्री के इशारे पर हुआ। 2023 में मेरी कंपनी का टर्नओवर 600 करोड़ था, जो अब मात्र 150 करोड़ का रह गया और 1100 से 1200 कर्मचारी लगातार काम करते थे, जिनकी संख्या भी लगातार घटती चली गई है। राजनीतिक दबाव में चल रही कार्रवाइयों के बीच कंपनी का टर्नओवर घटता ही चला जा रहा है। अब हमारे यहाँ कर्मचारियों की संख्या भी घटकर 150 ही हो गई है। इधर एसीपी चूना भट्टी अंजलि रघुवंशी का कहना है कि डॉक्टरों की अनुमति के बाद ही पायल के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। उनकी डायरी में जो भी तथ्य होंगे वे यदि बयान में शामिल होंगे तो फिर उसको जांच में ले लिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि आखिर इतने बड़े उद्योगपति जो कि जय श्री गायत्री फूड्स के नाम से कारोबार चलाते थे और जिसका टर्नओवर ही 600 करोड़ रुपया था, आखिर उसे केंद्रीय मंत्री के इशारे पर क्यों बर्बाद करने की चेष्टा की जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने उठ रहा है।